क्या हुआ निधि? तो कुछ परेशान लग रही है। कुछ तो बात है, सच सच बता। यार क्या बताऊँ मैं, तुम लोगों की इंक्रीमेंट हो रही है, सैलरी बढ़ रही है, पर मेरी क्यों नहीं बढ़ रही है यार? मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तूने सर से बात की? किया मैंने। क्या बोली सर? सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। सर मेरी सैलरी। देखो निधि, तुम्हारे डिपार्टमेंट पर जितनी सैलरी सबको दे रहे हैं तो तुम्हें भी मिलेगी। लेकिन सर मैं इतनी कम सैलरी में कैसे मैनेज करूं? कैसे मैनेज टू? तुम्हारी EMI से तुम्हारा खर्च चलाने के लिए हम काम नहीं करते। जा सकती हो। मेरा कुछ सेल्स में नहीं हो सकता क्या? देख निधि, तुझे वो सब क्वालिटीज है जो एक सेल्स गर्ल में होनी चाहिए, लेकिन क्वालिफिकेशन उसका क्या? देख निधि, मैं बहुत टाइम से सेल्स में हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुझे लगता है। तुझसे ये नहीं हो पाएगा। ऐसा क्या है सेल्स में जो तू कर लेती है और मैं नहीं कर पाऊंगी? तुझे पता है, क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए ना कभी कभी हमें वो सब करना पड़ता है जो हमारी सेल्स के रूल बुक में नहीं होता है, और मैं सबके लिए तैयार रहती हूँ। मैं भी कर लूँगी। ज़रूरत पड़े तो जिस्म भी बिछाना पड़ता है, तो कर लेगी। ये क्या बोल रही है तुम? मैंने कहा था ना, तुझसे नहीं होगा। ये सब इतना आसान नहीं है। टारगेट कंप्लीट करने के लिए ये सब करना पड़ता है। मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं सच से बात करती हूँ, पर कोई गलती मत करना वरना मेरी जॉब चली जाएगी। ट्रस्ट में प्रिया, मेरी वजह से तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। It's a good deal done, okay. Okay, हाय सर। I'll talk to you later. गुड अरे प्रिया, यार जब तक तुम्हें ना देख लूं ना, मेरा तो दिन ही नहीं बनता। मेरा भी यही हाल है। साइट पर जाने से पहले जब तक आपसे ना मिलूँ ना, मेरा तो लक ही नहीं आता। वैसे लग तो तुम अपने साथ लेके चलती हो। Anyway, आज रात का क्या प्लान है? आपके साथ प्लान करने के लिए ये कैबिन कौन सी बुरी जगह है? वाओ। सो पहले काम की बात कर ले। वैसे हर काम से ज़्यादा ये काम ज़रूरी है। सर, मुझे लगता है कि आपको निधि को एक चांस देना चाहिए। वो अच्छी है। लेबर भी है, उसके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस, तो कैसे दे सकते हैं चांस? जब जॉब पे रखा था तो क्वालिफिकेशन देखी थी या फिर बॉडी? राइट। एनीवे, लेकिन उससे मुझे साबित करना होगा। सर तो टेस्ट ले लो, इसमें तो आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है सर, मुझे जाना होगा। क्या ये रास्ता सही होगा? अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लोग क्या बोलेंगे? लेकिन ये सब कैसे हैंडल करूं, समझ नहीं आ रहा है। छोटू की पढ़ाई, घर की EMI, कैसे सब मैनेज करूं मैं? प्रिया का फोन इस टाइम। हेलो। हेलो, मैंने सर से बात कर ली।
अब कर, तुझे अपनी काबिलियत प्रूव करनी है। थैंक यू सो मच प्रिया, पर पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है। मैं कैसे करूँगी ये सब हैंडल? ये गलत बात है यार, तुझे ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। हाँ लेकिन मैं तैयार हूँ। सुन, अगर कल सब कुछ सही रहा ना तो सर तेरी हेल्प खुद करेंगे टारगेट अचीव करने में। और हाँ सुन, कोई गड़बड़ मत करना, बात खराब मत करना, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। आगे बाकी तेरी मर्जी। ठीक है, अब तू टेंशन मत ले, मेरी वजह से तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अशोक सर, निधि तैयार है सेल्स के लिए, आप बात कीजिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा प्लीज। सो निधि, यस सर। प्रिया बता रही थी कि तुम सेल्स में आना चाहती हो। अगर तुम्हारी क्वालिफिकेशंस या तुम्हारे एक्सपीरियंस को हटा दिया जाए तो मुझे भी लगता है कि तुम सेल्स में अच्छा कर सकती हो, लेकिन मेरे लगने से क्या होता है? सर अगर मुझे एक चांस मिल जाए तो मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगी। प्रूफ? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम प्रूफ करोगी कैसे। देखो, सेल्स में तुम्हारा स्कोप है, तुम खूबसूरत हो। कई बार क्या होता है ना कि क्लाइंट को जो चीज चाहिए उसे बेचने के लिए उसे समझाना पड़ता है, उसे कन्विंस करना होता है, पर्सनल कनेक्शंस बनानी होती है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो मान लो कि मैं क्लाइंट हूं और तुमने मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाई है और इस डील में तुम्हें 3% कमीशन मिलेगा, यानी कि 3 लाख रुपए। लेकिन मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे अभी वो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगी? बोलो। अगर क्लाइंट आपकी तरह शादीशुदा हुआ और वो मेरे कपड़ों के अंदर कुछ झांकने की कोशिश करता है तो मैं उसका हाथ पकड़ के उसकी आंखों में देखकर सीधा बोलूँगी कि ये जगह रोमांस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये जगह रोमांस के लिए परफेक्ट है या नहीं है, ये तो रोमांस करने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप फुल पेमेंट अभी दे दें तो इस सोफे से बेस्ट और कोई जगह नहीं हो सकती रोमांस के लिए। ओ, कहो तो पेमेंट अभी कर दूं? देख निधि, ज़्यादा सोच मत। तुझे पता है, इंसान के पास जब पैसा होता है ना तो लोग उसकी सैंडल तक तुमने को तैयार होते हैं, वरना तू कितनी भी सती सावित्री बन के रहे, कोई तुझे पूछेगा भी नहीं। तो काम को एंजॉय कर। प्रिया, थैंक यू सो मच प्रिया। कोई बात नहीं, अब तू काम पर ध्यान दे। और हाँ, वो आज एक क्लाइंट आने वाला है कुक्की देखने, मे भी शायद उसका बजट 1.5 CR है। ओके। और अच्छे से तैयार होके जाना, ताकि क्लाइंट की नज़र प्रॉपर्टी से ज़्यादा तुझ पर हो। क्यों? वो क्या है ना, मर्द जब प्रॉपर्टी देखता है ना तो उसकी नज़र इमारत से ज़्यादा औरत पर होती है। गुड लक। चले सर। तो कैसी लगी आपको ये जगह? पसंद आई ये प्रॉपर्टी? बताइए, अच्छी है ना प्रॉपर्टी?
मुझे आपकी प्रॉपर्टी तो पसंद आ गई। नेगोशिएबल हो सकता है? सर जब देख रहे हैं ना, प्राइम लोकेशन है। ऐसी लोकेशन हर किसी को नहीं मिलती, काफी डिमांड में है। पिछले 3 दिनों में 7 लोग आकर देख कर गए हैं। मैडम, मैं जो कुछ भी लेता हूँ ना, ठोक बजा कर लेता हूँ, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या। सर, आपके प्रॉपर्टीज के पेपर रेडी है। बात तो आपकी सही है, पर मैं क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी, जिससे डिसीजन लेने में आपको मदद मिल सके। वेरी स्मार्ट, लगता है प्रोफेशनल लगती हो। आज तुम मुझे बेचकर मानोगी। डील फाइनल करें? फाइनल। सर, ये डॉक्यूमेंट्स। एक्सीलेंट वर्क निधि। थैंक यू सो मच सर। सर, सर, हाँ, प्लीज चेक। वैसे तो मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद है। एक बार वाइफ को विजिट करा दो, उसके बाद टोकन दे देंगे। श्योर सर, आपके लिए हम ये प्रॉपर्टी होल्ड पे रखेंगे। ओके, ओह, थैंक यू सर। आपका काम काफी इंप्रेसिव है। सर, अगर आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तब मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हम आपको ही कॉल करेंगे। जी, बाय बाय। बाय। सर, आप तो कह रहे थे कि ये टोकन देने आया है। यू डोंट वरी, वो अपनी वाइफ से पूछेंगे, बात करेंगे, फिर टोकन देंगे। एनीवे, उन्हें तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा है। फाइनली आज तुमने साबित कर ही दिया, सेल्स में तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। सर, आई हैव टू गो, आई हैव सम वर्क। ओके, बाय। यार, हम तो क्लाइंट से बात करने में हिचकिचाते थे और तू फर्स्ट टाइम में डील क्रैक करके आई है, फिर भी मुंह बना के बैठी है। यार, क्रैक हुई है, कंफर्म नहीं। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी कैंसिल हो गई तो? कोई बात नहीं, मेरे तो कितनी बार टोकन देने और विजिट होने के बाद भी कैंसिल हुई है। सब कुछ होने के बाद भी? तो अरे, 1-2 कैंसिल होने से कुछ नहीं होता है, बाकियों से टारगेट पूरे हो जाते हैं। डोंट वरी। हेलो सर। हेलो निधि जी, कैसे हैं आप? अरे मॉल जा रहा था बीबी के लिए कुछ सामान लेने, अचानक आपकी याद आ गई। आपके लिए फरमाइश हो तो बताइए। बंदा आज ही गए आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए। हमारी फरमाइश तो जब आप सामने होंगे तो ही पूरी होगी। बताइए, कब मिलूं? अभी आ जाऊं? ओके, कल 1 बजे सेम प्लेस। कल मिलते हैं एक सरप्राइज के साथ। ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्रॉपर्टी तो ठीक है, लेकिन मुझे इसमें वास्तु दोष दिख रहा है।
बंगले को उसके हिसाब से नहीं बनाया है क्या? अरे मैम, क्या बात कर रही है आप? हाईवे टच प्रॉपर्टी है, प्राइम लोकेशन है, और क्या चाहिए आपको? और आप बाहर क्या देख रही है? आप अंदर तो चलिए। सर प्लीज, मैम प्लीज, प्लीज सर, प्लीज मैम, दिस वे। बताइए मैम, आपको घर कैसा लगा? पसंद आई प्रॉपर्टी आपको? मैम किचन तो देखिए, फुल फर्निश्ड और मॉड्यूलर किचन। और वो प्रॉपर्टी भी आपकी। ये किचन है, वो भी ओपन में, हॉल के साथ में। किचन तो ईशान कोण में होता है और आपने नॉर्थ में बना दिया है। और ये क्या अजीबोगरीब लाइटें लगा के रखी हुई है? अरे डार्लिंग, लाइट का क्या है, सही करवा देंगे। और किचन वो भी ठीक करवा देंगे। यस मैम, आप जैसा चाहती है हम वैसे ही मॉडिफाई करके देंगे आपको। टेंशन मत लीजिए आप। नहीं, मुझे यहाँ कुछ पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है और ये घर हमारे लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन क्यों? अरे डार्लिंग, जो भी इतना बड़ा घर बनवाया है ना, वास्तु दोस्त देखकर ही बनवाया होगा। यस मैम। चुप रहिए आप, आपको तो कुछ पता होता नहीं है। और ये क्या प्रॉपर्टी दिखाने लेके आई है मुझे? चलिए आप। अरे सुनो तो, अरे सुनो। सुनिए सर, बोलो। आपने तो कहा था कि डील फाइनल है, और ये सब क्या है अब? अरे फाइनल तब होता जब टोकन दिया होता। लेकिन वो सब फाइन, नाउ आई विल शो यू। अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। आ रहा हूँ। ज्वेलरी का बिल? अरे सुनो, हाँ, ये ज्वेलरी का बिल कितना है? तुम बैठो। अरे बैठो ना। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, जरूरत तो वैसे तुमको इन कपड़ों की भी नहीं थी, फिर भी पहनी हो ना। क्या अभी आप कहे तो उधार दे। तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। और मैं बोलूंगी कि तुमने प्रॉपर्टी के बहाने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया और मुझे पिलाकर मेरे साथ वो सब कुछ कर लिया। तू चाहती क्या हो? सिंपल है, अगर डील कैंसिल हुई तो वीडियो वायरल हो जाएगा। ये डील तो मुश्किल है। तो ठीक है, फिर दुनिया में मशहूर होने का इंतजार करो। देखो, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की जगह किसी और को सेल कर दो। और तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या? मजा तो तुमने भी लिया। बकवास बंद करो तुम अपनी। अगर डील होती तो 1.5 CR का 3% कमीशन मुझे मिलता। या तो तुम कमीशन दोगे या फिर जेल जाओगे। अब डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। निधि, निधि, क्या हुआ सर, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की? तुमने हद पार कर दी निधि। मैंने हद पार की? मैंने? अरे सर, आपने खुद ही बोला था ना कि कुछ भी करो बस डील क्रैक होनी चाहिए। लेकिन मैंने ब्लैकमेल करने के लिए नहीं कहा था। ब्लैकमेल करके तुमने क्लाइंट के साथ धोखा करी है। सर,
उसने मुझे लाखों के कमीशन के सपने दिखाकर मेरे साथ जैसा चाहा वैसे मजे किए, और जब पैसे देने की बारी आई तो उड़न छू। ये तो गलत बात है ना सर। देखो मैं वो सब नहीं जानता, जो भी पैसे लिए चुपचाप वापस करो, वरना कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मेरा फायदा उठाया है, और पैसे तो मैं उसे वापस नहीं करूँगी। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी से मुझे आप नहीं निकाल सकते। मैं नहीं निकाल सकता। अरे निकाल दिया, निकलो यहाँ से। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं भी थाने जाकर बोलूँगी कि आपके फ्लैट्स इसलिए बिके क्योंकि आपने मुझे अपने क्लाइंट्स के साथ सोने के लिए फोर्स किया था और उनका वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने बोला था। मुझे फंसाइए, मुझे फंसाइए, मुझे फंसाइए। मैंने तुम्हें सेल्स में नौकरी दी है, मुझे फंसाइए। सर, ये आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने हम गिर गए। मैंने धक्का नहीं मारा, मैं उनका निर्दोष हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मैंने कुछ नहीं किया। हेलो पुलिस,